दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे प्रभु ने आपको भला चंगा रखा होगा। चलिए दोस्तों एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों उसका 6वां अध्याय वचन 12। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 12। आइए पहले उसको हिंदी में पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। जी हाँ दोस्तों, आकाश में, जिसको मैं अभी इंग्लिश में आपके लिए पढ़ूंगा। फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट विथ फ्लैश एंड ब्लड but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against principalities, wickedness in high places. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आपने ये वचन को क्यों पढ़ा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सभी को कुछ बातों को समझना है। मैं लड़ रहा हूं, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जी हाँ, इस वचन के हिसाब से मैं लड़ रहा हूं। किससे लड़ रहा हूं? अंधकार में बैठी हुई ताकतों से। ऑन हाई प्लेसेस, मध्य आकाश में जो ताकतें हैं, जो अधिकार हैं, प्रिंसिपैलिटीज हैं, रूलर्स, उनसे मैं लड़ रहा हूं। यूहन्ना 14:30 कहता है, द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड कमित, आ रहा है। जीसस ने यही कहा था, प्रभु यीशु ने यही कहा था। तो दोस्तों मैं लड़ रहा हूं। जब आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे देखोगे या देखते हो तो आपको लगता होगा कि डैनियल राज बाकी पास्टरों की तरह क्यों नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ने हमको प्रेम सिखाया है, ये एक सिक्के का पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू है, उसने हमें यह भी कहा है सावधान रहना। आपको नहीं पता, पतरस हो, यीशु हो, पौलुस हो, जितने भी लोगों ने पत्रियां लिखी हैं, 2 एंगल पे लिखी हैं। प्यार करो, सतर्क रहो, प्यार करो, सतर्क रहो, सावधान सावधान सावधान। जानते हो, जिस दुनिया में अभी हम जी रहे हैं ये परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है। और अगर क्योंकि ये परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है, ये फॉलन वर्ल्ड है, पतन की हुई दुनिया है, तो यहां सबसे ज्यादा आपको सतर्क रहना है। पौल कहता है कि हम नहीं जानते कि जो शैतान है ना, वो कैसे अपना दाव चलेगा, वो कैसे अपना जो है पैतरा लड़ेगा। पतरस कहता है, पहला पतरस 5:7-8-9 में वो कहता है, वो तो गरजने वाले सिंह की नाई ताक में रहता, किसको फाड़ खाए। दोस्तों मसीह की देह में डैनियल राज 5 साल से खूब वीडियो बना रहा है, पवित्रता के ऊपर, सच्चाई के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, और फिर प्रभु में शिक्षाएं देता है। यहां तक कि कुछ 1 साल से, अभी अगला जो बैच आएगा 50वां बैच हो जाएगा, अगला जो आएगा। अभी तक हम लगभग 50 बैच कर चुके हैं बाइबल कॉलेज के क्षेत्र में। लोगों को एजुकेट करना, शिक्षित करना, परमेश्वर के वचन से लोगों को मजबूत करना, इस प्रयास में 5 साल से मैं लगा हूं और आगे भी जब तक मैं जिंदा हूं ये मेरा प्रयास जारी रहेगा। दोस्तों फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आप जब मुझे प्रचार करते हुए देखते हो या अभी देख रहे हो तो आपको मैं सबसे अलग लगूंगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तो उसको कहा था लोगों ने कि ये अब्राहम इब्री अब्राहम है, इब्री, जिसका हिब्रू ट्रांसलेशन आएगा इवरी, इवरी, जिसका अर्थ होता है अलग किया हुआ, जिसका अर्थ होता है अलग किया हुआ। आपको बता दूं 2 कुरिन्थियों 6:16 में क्या लिखा है कि तुम इनके बीच से निकलो, ध्यान दीजिएगा, अलग रहो। दोस्तों परमेश्वर हम सबको कहता है मेरे लिए अलग रहो, और मैं वही प्रयास कर रहा हूं। मैं प्रभु के लोगों को रिस्पेक्ट करूंगा, मैं प्रभु के दासों का रिस्पेक्ट करूंगा। किसका? जो प्रभु का रिस्पेक्ट करेगा, जो वचन का आदर करेगा, जो शिक्षा को लेके चलेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन आप जानते हैं कि मसीह की देह में ऐसे लोग भी हैं जिसको कहते हैं भेड़िए, वुल्फ,
मत्ती के 7वें अध्याय में वचन 12, 13, 14, 15 में जीसस ने बिल्कुल साफ कहा है कि ऐसों को परखो, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और ये फाड़ने वाली भेड़िए हैं, पौलुस कह चुका है। तो दोस्तों मैं लड़ रहा हूं, इसी के चलते ये जो वीडियो आपके पास में पहुंची है, शायद 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी या उसके आसपास में, तो आपको बता दूं कि मैं लड़ रहा हूं। मसीह मंथन बैठक, ध्यान दीजिएगा, मार्केट में बहुत सारे भौंकने वाले कुत्ते आ चुके हैं, जिसको पौलुस कह चुका है फिलिपियो 3 अध्याय वचन 2 में, कहता है काट कूट करने वाले कुत्तों से चौकस रहो। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपकी जो भाषा है, आपका जो तरीका है वो बहुत अलग है। बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं यीशु के पद चिन्ह पर चलता हूं, मैं पौलुस के पीछे चलता हूं, पौलुस की शिक्षाओं के पीछे चलता हूं, और मुझे बाइबल कहती है, जो मैंने अभी पढ़ा इफिशियंस चैप्टर 6:12, मुझे कहा गया है लड़ो। और मेरी लड़ाई है किसके साथ? मांस और लहू के साथ नहीं। तो फिर मनुष्य से आप क्यों बात करते हैं, या मनुष्य को आप क्यों कहते हैं? तो वो मनुष्य नहीं है ना, लूसीफर उस मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर कोई ताकतें हैं, या वो कब्जे में आ चुका है और उसके प्रभाव में वो प्रभु के कार्य को बिगाड़ रहा है, जिसको पौलुस कह चुका है द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13:10, जहां पे उसने कहा है कि तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना क्यों नहीं छोड़ेगा, शैतान सकल धर्म के बैरी। याद होगा आपको। तो दोस्तों मैं लड़ रहा हूं और मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कब तक? जब तक मेरी आखिरी सांस, और जब तक मैं इस प्लैनेट पे जिंदा हूं। और साथ ही साथ मसीह मंथन खरी शिक्षा, मसीह जनता वालों और मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं फेसबुक और यूट्यूब पे जो खरी शिक्षा को फॉलो करते हैं, उन सबको बता दूं कि आपको भी मेरे साथ में लड़ना होगा, क्योंकि यही तो वचन है। हमको सच्चाई के लिए लड़ना है, हमको खराई के लिए लड़ना है। और जो कहते हैं ना कि तुम चुप रहो प्रभु लड़ेगा, नो, वो ओल्ड टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब हमको कहा गया है, हमको कहा गया कि हमको अपने भेड़ों की रक्षा करना है। प्रेरितों की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 27, 28, 29, 30, 32 तक कहता है कि अपनी भी चौकसी करो और परमेश्वर के झुंड की भी चौकसी करो। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम खरी शिक्षा के ठेकेदार हैं, हम परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। मेरी बातें सबको समझ में नहीं आती और नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि मन अलग है। आज मैं समझता हूं 90% प्रचारकों ने मसीह समाज के लोगों के कान खराब कर दिए, उनके कानों को खराब कर दिया, और उनको कहा है कि बस यही सुनो, और जो कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होने की बात करते हैं, कहते हैं मत सुनो। लेकिन फिर वापस कहूंगा, बहुत सख्त है रास्ता, बहुत कठिन है प्रभु का रास्ता। सकेत द्वार से प्रवेश करो, ऐसा प्रभु शिक्षा दे चुके हैं। तो बहुत मुश्किल है प्रभु के पीछे चलना। लूका 13:24-25 में सकेत द्वार से प्रवेश करो, बहुत कठिन है। इसलिए फिर कह देता हूं, मैं लड़ रहा हूं और मेरी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों बहुत वीडियोस में बनाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक पे मैं बात करूंगा, साथ ही साथ में जो वुल्फ्स हैं उनको भी एक्सपोज करता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं लड़ रहा हूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं, इस वीडियो को यहां समाप्त करता हूं। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगा। कृपया करके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग जो है इस वीडियो को खूब पहुंचाएं। याद रखिएगा, परमेश्वर के राज्य में डैनियल राज लड़ रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।